नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। और ये प्रश्न आपके फायरमैन भर्ती परीक्षा के ऊपर आधारित होगा। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये फायरमैन का एग्जाम में जो सिलेबस है, चूंकि इसका लेवल 12th पास के हिसाब से है, 12th पास इसका योग्यता है, उस आधार पर यहाँ के एग्जाम का प्रश्न भी ऐसा ही होगा जैसा मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो सिंपल प्रश्न रहेंगे, बहुत ज्यादा टफ रहेगा ऐसा नहीं है। सिंपल सिंपल प्रश्न, हालांकि प्रश्न का लेवल थोड़ा टफ इजी दोनों तरीके का होगा, लेकिन हम यहाँ पर अभी शुरुआत एकदम आसान प्रश्नों से करेंगे। धीरे से हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम जो शुरू करने वाले हैं यह है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जहां से आपको एग्जाम में लगभग 35 से 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे इस 100 नंबर के प्रश्न पत्र में। तो प्रश्न का लेवल फिर से बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं मिलेगा, ना ही बहुत ज्यादा इजी मिलेगा। जो कराया जा रहा है इस लेवल को अगर आप कर लेते हैं तो यह आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। ओके, चलिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? चलिए, आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट बताओ। क्वेश्चंस क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? चलो भाई, क्वेश्चन दिख रहा है, फटाक से इसका करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का धान का कटोरा सबको पता होगा, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, चले आगे। बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है आपका। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बस्तर को किसका द्वीप कहा जाता है? आपको बता दूं कि हमारा छत्तीसगढ़, ये है हमारा छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं। इस छत्तीसगढ़ में कुछ 5 संभाग हैं। इन पांचों संभाग में ऊपर वाला संभाग है सरगुजा, ये वाला है बिलासपुर, ये वाला है दुर्ग, ये वाला है रायपुर और ये वाला है बस्तर। इन पांचों संभाग में अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग के बारे में पूछ रहा है। तो बस्तर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर पूरा जंगल क्षेत्र देखने को मिलेगा, पूरी पहाड़ी पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगी। तो उस आधार पर इसमें सागौन वन ज्यादा है या साल वन ज्यादा है? तो आपको बता दूं कि बस्तर संभाग में ज्यादा आपको मिलेगा साल वन। जी हाँ, साल वन सबसे ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि सागौन वृक्ष नहीं है, मिश्रित वन नहीं है, बांस वन नहीं है, ये भी है, ये भी है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछ रहा है, सबसे ज्यादा है, इसलिए इस बस्तर को हम साल वनों का द्वीप कहते हैं। तो साल वनों का द्वीप कहलाता है छत्तीसगढ़ का बस्तर। तो यहां पर आएगा आपका उत्तर साल वनों का द्वीप। साल वनों का द्वीप एकदम आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, ओके, चले आगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? अब भिलाई को कौन नहीं जानता? ये छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र जिसके नाम पर जिला तो नहीं है, लेकिन ये दुर्ग जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र है भिलाई। और भिलाई में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत है। यहाँ से बहुत सारे छात्र अक्सर अच्छे अच्छे एग्जाम्स में सेलेक्ट भी होते हैं। इसलिए भिलाई को हम क्या कहते हैं? ज्ञान का राजधानी कहते हैं, या व्यापार केंद्र, या मंदिरों का नगर, या हीरो का नगर? बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है,
तो भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मंदिरों का नगर आरंग है, याद रखना, मंदिरों की नगरी आरंग है, जो कि रायपुर जिले में मिलेगा, आरंग। लेकिन छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी बी होगा, करेक्ट आंसर बी। ओके, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भिलाई होगी। ओके, चले आगे। चल, अगला प्रश्न आपके सामने फटाक से देखो। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। छत्तीसगढ़ का काशी हम किसे कहते हैं? अब काशी भगवान शिव का जगह है, जो कि आपको किधर मिलेगा? उत्तर प्रदेश तरफ। तो उत्तर प्रदेश में जाओ, काशी घूम के आओ, ठीक है, बहुत अच्छी और पवित्र जगह, तीर्थ स्थल। तो छत्तीसगढ़ में अगर आपको घूमना है काशी, तो कौन सी जगह जाओगे कि काशी का जैसा आपको फीलिंग हो जाए? बताओ जी इसका करेक्ट आंसर। पीथमपुर। तो पीथमपुर आप अगर देखोगे तो पीथमपुर आपको जांजगीर चांपा के पास देखने को मिल रहा है। वहीं अड़भाड़ को देखोगे तो शक्ति जिले में है। हरौद को देखोगे तो जांजगीर चांपा में है, और जांजगीर चांपा तो जांजगीर चांपा जिले के नाम पर। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का काशी हम किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है खरोद। आपको बता दूं कि ये खरोद छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में है। ये जांजगीर चांपा जिला है, यहीं पर आपका है जांजगीर चांपा में खरौद। यहीं पर जांजगीर चांपा में क्या है? खरौद है। और इसी खरौद में भगवान लक्ष्मण राम जी के साथ, भगवान राम जी के साथ लक्ष्मण जी आए, माता सीता, भगवान राम, और इस क्षेत्र में कुछ समय तक रुके। और यहाँ पर लक्ष्मण जी, यहाँ पर लक्ष्मण जी भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किए, और स्थापित करके इस भगवान शिव की पूजा अर्चना किया। और पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर 1 लाख चावल को, चावल, चावल जो है ना, चावल जिसको हम छत्तीसगढ़ में चाउर कहते हैं, इस चाउर को 1 लाख जगह पर चिपका दिए इस शिवलिंग में, जिसकी वजह से यहाँ छोटे छोटे छिद्र जहां पर चावल चिपकाए गए, और उस आधार पर ये मंदिर को लाखा चाउर मंदिर कहा गया। तो याद रखना, लाखा चाउर मंदिर, लाखा चाउर मंदिर, या इसी को लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी कहते हैं, लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो लाखा चाउर लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है? हरौद में है। और ये खरौद में है ना, इसलिए खरौद आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ की काशी भी कहला रही है। इसी खरौद में याद रखना सबरी माता का मंदिर भी है। इस बात का ज्ञान आपको दे दूं, संपूर्ण जानकारी के साथ आपको क्लास करवाया जाएगा। सबरी माता का मंदिर, तो याद रखना सबरी माता का मंदिर कहाँ है अगर प्रश्न पूछता है, तो याद रखिएगा सबरी माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा खरौद में। लेकिन सबरी माता का आश्रम पूछेगा तो याद रखना शिवरी नारायण में। कहाँ है? शिवरी नारायण। राधे राधे गायत्री जी, राधे राधे। तो छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है? ये खरौद को कहा जाता है। यहीं पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, जहां भगवान लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी के साथ आकर के यहाँ पर भगवान शिवलिंग की स्थापना की, और उसमें 1 लाख चाउर को चिपकाए, और इसलिए वो मंदिर का नाम लाखा चाउर या लक्ष्मण जी के द्वारा बनाया गया, इसलिए लक्ष्मणेश्वर मंदिर नाम दिया गया। यही खरौद में सबरी माता का मंदिर भी है, और सबरी माता का आश्रम पूछे तो शिवरी नारायण में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। चले आगे। चलो, अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कौन से क्रम का है? आपको बताऊं कि हमारे भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, ठीक। उसके बाद यहां पर है 14, यहाँ 15, 16 और यहाँ पर है एक 17। और यहाँ पर ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है दक्षिण पूर्व। तो सभी जगह का अपना अपना नाम, जो कि यहाँ पर एक और है 18वां, जो कि छत्तीसगढ़ में बना है 16वें क्रम का, यही है दक्षिण पूर्व के मध्य में, इसलिए हम इसे छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कहते हैं। तो दक्षिण ये वाला हो गया, पूर्व ये वाला हो गया, दोनों के दक्षिण पूर्व के मध्य में है, तो यही तो बिलासपुर है। और इसी बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में याद रखना रेलवे का 16वां जोन बना है, रेलवे। और रेलवे के नाम पर ही निकलेगा 16वें, तो याद रहेगा ये क्रम भी। तो रेलवे आधा लवे, 16वें आधा लवे, ठीक है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16वां होगा, ठीक है। 16 का 16वां होगा। क्वेश्चन नंबर 5वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब यहाँ जो लोग 19 लगा दे रहे हैं, गलती कर रहे हैं, याद कैसे रखोगे बताओ भाई। 19 बोलोगे तो जम रहे क्या, यहाँ पर नहीं जम रहे ना, जम रहे क्या गायत्री जी, नहीं जम रहा है। यहाँ रेलवे बोलोगे तो 16वें दिखेगा। अब इसको याद करने में कोई दिक्कत, अब याद रहेगा, आज गलत हुआ अब कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा रेलवे 16वें, रेलवे 16वें, ठीक है। अगर उच्च न्यायालय का क्रम पूछेगा तो 19 लिखना, तो उ से उच्च, न से न्यायालय। अगर छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय का क्रम पूछेगा तो याद रखना उ से 19। देखो उ से उच्च, उ से 19, ना ना आधा ना उ ना, तो बन जाएगा। यहाँ रेलवे बोलोगे तो 16वें बन जाएगा। अब कंफ्यूज नहीं, ठीक है। चल अगला प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालय का भारत में कौन सा क्रम है। तो आप भी कि अभी अब बताओ करेक्ट आंसर, ये गलत अब नहीं होगा गायत्री। चलो बताओ बताओ, राजेश्वरी बिल्कुल। अब बताइए राजेश्वरी जी, छत्तीसगढ़ न्यायालय का भारत में कौन सा क्रम है। अभी अभी मैंने ट्रिक बता दिया, दिमाग में सेट हो गया है चीज, आपको बस करेक्ट उत्तर देना है। तो उच्च न्यायालय, ठीक है। उ और ना, उ ना, अब उ ना कहां शुरू हो रहा है, 19वां, बन जाएगा, बन जाएगा। आसान सा प्रश्न अब बन जाएगा। चलो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्रम कौन सा है, 20वां है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है। आपको बताऊं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल सांसदों की संख्या 11 है कि 16 है, बताओ। चलो बताओ 11 है कि 16 है। अब कंफ्यूज थोड़ा सा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये लोकसभा के सांसद हैं, सांसद तो है, लेकिन ये वाले राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी सांसद है। और ये जो है विधानसभा के सांसद नहीं है, विधानसभा का अलग हो जाता, ठीक है। विधायक है ये, सांसद नहीं है। ये 90 सीट विधायकों का है, मतलब लोकसभा में 11, राज्यसभा में 5, दोनों के दोनों सांसद, दोनों को मिला दोगे तो 11 + 5 = 16 सांसद हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो 11 जो लगा रहे हैं वो भी गलत है, ठीक है, और 5 लगाओगे वो भी गलत है। अगर आपको केवल सांसद बोलेगा तो सांसद में लोकसभा भी आ जाएगा, राज्यसभा भी आ जाएगा, और सांसदों की संख्या क्या लगाना पड़ेगा, 16 लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, डी, ठीक है। यहाँ पर
ए को आप तब लगाओगे जब यहां पर लोकसभा का सांसद पूछेगा, लेकिन केवल सांसद बोल रहा है 11 + 5 2 मिला के 16 होगा। ठीक है, नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। ठीक है, तो लोकसभा के सांसद 11 है, राज्यसभा के सांसद 5 है, दोनों ही सांसद ही है, तो दोनों को मिला दोगे तो 16 है। ओके, चलो अगला प्रश्न, इस राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? इस राज्यसभा के ना, राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो अभी भी मैंने बताया, राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर विधानसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 90 है, याद रखना। अगर लोकसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 11 है, याद रखना। बन जाएगा, बन जाएगा। चले आगे, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? अब बताओ, इसको कौन है जो नहीं बता सकता? इसको कोई गलत है क्या जो करेगा? छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 9 नवंबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर? बताओ, बताओ जी, इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, तो यहाँ पर 1 नवंबर सबको पता होगा, लइका लइकल पता होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई? तो 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ एक राज्य बन के सामने आया। बहुत आसान सा प्रश्न है, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है? चलो, अगर प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है, तो याद रखना, सबसे ब से बड़ा और ब से बिल्हा। ठीक है, सबसे बड़ा विकास खंड बिल्हा है। बताओ, ये सबको पता है कि नहीं पता है जी? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड पूछ रहा है, तो क्या लगाओगे? चलो भाई बताओ, बी ही लगाओगे? ठीक है, बी। ओके जी, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड बिल्हा है, याद रखना। पौड़ी उपरोड़ा तहसील है सबसे बड़ा। अगर पौड़ी उपरोड़ा पूछे तो सबसे बड़ा तहसील है, तो याद रखना, अगर सबसे बड़ा तहसील पूछे, सबसे बड़ा तहसील पौड़ी उपरोड़ा है जो कोरबा जिले में है, और सबसे बड़ा विकास खंड पूछे तो ये बिल्हा है। बी से विकास, बी से बिलासपुर, बी से बिल्हा, तो बी बिल्हा, बी विकास खंड, और बी से बिलासपुर। तो याद रखिएगा इसको, सबसे बड़ा विकास खंड वी 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 बी। ठीक है, सबसे बड़ा तहसील पौड़ी उपरोड़ा है। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्हा होगा जी, बिल्हा। है ना, ये गलत ले लिया है आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, चले आगे। चलो भाई, अगला प्रश्न आ जाओ। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? तो पता होगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तहसील कौन से जिले में है पूछ रहा है, सर्वाधिक तहसील वाला जिला। चलो, कौन बताएगा? कैसे? 12 का बी लॉक कर दे, 100%। चलो, ये भी बता रहे सबका उत्तर सही है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तहसील वाला जिला बिलासपुर है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तहसील है बिलासपुर में। वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में तहसीलों की संख्या 251 है। याद रखना, वर्तमान में तहसीलों की संख्या 251 है। इसमें सबसे बड़ा तहसील
आपका बिलासपुर ही है। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहां पर जी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ, बताओ गड़बड़ क्या किया हमने भाई। थोड़ा सा गड़बड़ तो कर दिया, अब गड़बड़ क्या किया देख लो। यहाँ पर सर्वाधिक तहसील वाला जिला पूछा है, जिला। ठीक है, यहाँ संभाग में तो बिलासपुर का नाम आएगा। अगर प्रश्न पूछे सबसे ज्यादा तहसील वाला संभाग, तो आप क्या लगाओगे? सबसे ज्यादा तहसील वाला अगर संभाग पूछेगा तो बिलासपुर लगाना है। ठीक है, लेकिन तहसील जिला पूछेगा तो जांजगीर चांपा लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा तहसील वाला संभाग पूछेगा तो बिलासपुर, और सबसे ज्यादा तहसील वाला जिला पूछेगा तो डी होगा, जांजगीर चांपा। ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, जैसे अभी मिस्टेक हुआ। ठीक, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तहसील हमारे बिलासपुर संभाग में है, लेकिन जिले में जाओगे तो जांजगीर चांपा में है सबसे ज्यादा तहसील। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब अगर आप देखोगे तो वर्तमान वाला जिला तो यहाँ दिख नहीं रहा है। अब इसमें जो दिख रहा है उसमें बड़ा, ठीक है, राजनांदगांव ही बड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन राजनांदगांव भी अब 2 टुकड़ों में टूट चुका है, 3 टुकड़ों में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बिलासपुर होगा। लेकिन अगर आप देखोगे, ठीक है, इनमें से यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो यहाँ पर होगा बीजापुर। से नहीं चल रहा है। अगर वर्तमान में हम 33 जिलों के हिसाब से चलेंगे तो बीजापुर। लेकिन यहाँ प्रश्न में अगर मान के चलो, इस प्रश्न में पूछ देता 28 जिलों के हिसाब से, यहाँ प्रश्न में मेंशन नहीं किया इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ लिखा रहना था 28 जिलों के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो राजनांदगांव लगाओगे। लेकिन 33 जिलों के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बीजापुर। अब पहले 28 जिले थे छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में 5 और बन गए, तो अब कितने हो गए? 33 हो गए। तो 2022 में 5 और बन गए। पहले 28 जिलों के हिसाब से राजनांदगांव बड़ा था। क्वेश्चन में ना 28 बोला ना 30 बोला, इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बता देगा कि कौन सा जिला 28 जिलों के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा, तो राजनांदगांव है, याद रखना। अगर 33 जिलों के हिसाब से जाओगे तो याद रखना बीजापुर सबसे बड़ा। ओके, चले आगे। चल, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ पे अगर मैं पूछूं 28 जिलों के हिसाब से बताओ, अगर प्रश्न में 28 जिलों के हिसाब से पूछेगा तो याद रखना सबसे छोटा जिला दुर्ग है। लेकिन अगर पूछेगा 33 जिलों के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो याद रखना शक्ति सबसे छोटा जिला है। ठीक है, ओके, क्लियर है या नहीं है बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये दुर्ग है, याद रखना। ओके, और अगर 33 जिलों में पूछे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शक्ति है। ओके, चलो अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या है कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या कितनी है? चलो भाई बताओ, हम सबको बताते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुल विकास खंड की संख्या 146 है, और छत्तीसगढ़ में कुल तहसीलों की संख्या 251 है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना।
तहसीलों की संख्या 200, तहसीलों की संख्या 251 है और विकास खंड की संख्या 146 है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। चलो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन दिख गया, लग रहा है आंसर सामने आ गया है, कोई बात नहीं। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जो है ये 28 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 28 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चले आगे। चलो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई, अब राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अब प्रश्न थोड़ा सा मैच खाता हुआ, राजभाषा बोलो या कुछ भी बोलो, भाई दिवस तो 28 ही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस भी 28 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इसके पहले वाला प्रश्न मैच ही है, सेम चीज ही है। छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग का गठन किया गया जिसमें 28 नवंबर को राजभाषा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का जियोलॉजिकल नाम क्या है? बताओ, छत्तीसगढ़ का एक पशु जो कि बस्तर संभाग के इंद्रावती नेशनल पार्क, पामेड़ अभ्यारण्य, गरियाबंद के उदयंती जिले में काफी ज्यादा मात्रा में ये निवास करती है, इस पशु का नाम है वन भैंसा। अब वन भैंसा तो दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर? वन भैंसा। तो वन भैंसा को हम वैज्ञानिक नाम पे आधार पर बुबालिस कहते हैं और इस मादा को बुबालिस, तो मादा को हम अरनी कहते हैं। तो यहाँ पर बुबालूस बुबालिस नाम है और बुबालूस बुबालिस पूरा नाम है, लेकिन यहाँ पर बुबालिस अरनी है। अगर मैं पूरा नाम देखूं तो बुबालिस बुबालिस, ये है छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का जियोलॉजिकल नाम। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बुबालूस बुबालिस। ओके, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है, इसी को सरई बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम सौरिया रोबस्टा कहलाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? सौरिया रोबस्टा। सौरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? सौरिया रोबस्टा कहलाता है, साल और सरई वृक्ष भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, फायरमैन के हिसाब से हम अभी प्रश्न कर रहे हैं, उनके सिलेबस के हिसाब से हम प्रश्न चर्चा कर रहे हैं। बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षा वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ये सब आसान जरूर दिखता है, लेकिन एग्जाम में यही सब तो बनता नहीं है, कभी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? सी हार्स। सी हार्स क्या है? तो सी का मतलब है समुद्र और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। इसी को कहते हैं समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, सी हार्स। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर ए होगा जी, ये गलत ले लिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चले आगे। चलो अगला प्रश्न है, इस राज्य का मानचित्र निम्नलिखित में से किसके समान है? अब हिंदी में दे दिया है, अब हिंदी में दे दिया है तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी अभी मैंने बताया सी हार से बोलो, ठीक है, या समुद्री घोड़ा बोलो, एक ही बात है। तो बताओ भाई, छत्तीसगढ़ का राज चिन्ह सॉरी राज का मानचित्र किसके समान दिख रहा है? समुद्री घोड़ा। आप सभी को पता है
ये हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा दिखता है, ये देखो ये छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ इस तरीके से दिखता है, तो ये एक्चुअल में ये समुद्री घोड़े के समान दिखता है। समुद्री घोड़ा कैसा है, ऐसा करके समुद्री घोड़ा है, ऐसा करके समुद्री घोड़ा, देखियो है, ऐसे ऐसे कूदते रहता है, उचकता है ऐसे घोड़े के समान, जंप करता है, ठीक, और पानी के अंदर जंप करता है ऐसे ऐसे, और घोड़े के समान एकदम उसकी सामने का मुख रहता है ऐसे ऐसे, तो एकदम इसलिए समुद्र का घोड़ा कहलाता है। तो इस राज्य का मानचित्र निम्नलिखित में से किसके समान है, प्रश्न पूछे, तो बताओ किसके समान है। डी इसका करेक्ट उत्तर होगा, इसका करेक्ट उत्तर डी होगा। ओके, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी का नाम क्या है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको बताना है। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी का नाम बताओ, राज्य पक्षी का नाम क्या है बताओ। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी का नाम है पहाड़ी मैना। क्या है, पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है, पहाड़ी मैना। इसी को हम वैज्ञानिक नाम पे क्या बोलते हैं, पेनिनसुलेरिस ग्रैकुला रेलिजुएसा रेलिजुएसा पेनिनसुलेरिस, ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ी मैना। कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है ये, तो छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। याद रखना, पहाड़ी मैना भी इसे कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ जी इतना। चले आगे, में अगर आपको नाम लिखना है तो लिख देता हूं, वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रेली जियोसा, ग्रैकुला रेली जियोसा पेनिन सुलेरिस। ग्रैकुला रेलिजुएसा पेनिनसुलेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कहलाता है। ये मानव की आवाज निकालने में माहिर होता है, पहाड़ी मैना के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखना, ये मानव की आवाज निकालने में माहिर होता है, सातिर होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है। अच्छा, प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, फिर से प्रश्न रिपीट हो गया, चलिए बता दो करेक्ट आंसर। तो ये कठफोड़ुआ क्या है जानते हो, जंगली मुर्गा सब जानते हो, डार्टर, तो यहाँ तो देख के समझ में आ रहा होगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, ओके, ठीक। तो इसका वैज्ञानिक नाम मैंने अभी भी बताया। तो यहाँ पर जितने भी राज्य से संबंधित पक्षी पशु जो भी पूछे, अगर राज्य की पक्षी पूछेगा तो क्या लगाना है, राज्य की पक्षी पूछेगा तो पहाड़ी मैना है, राज्य की वृक्ष पूछेगा तो साल है, राज्य की पशु पूछेगा तो वन भैंसा है। ये सब का नाम याद रखना अच्छे से। और क्या है भाई, राज्य की चिन्ह पूछे तो राजकीय चिन्ह कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है राजकीय चिन्ह। इस राजकीय चिन्ह की स्वीकृति 4 सितंबर 2001 को की गई। इस राजकीय चिन्ह के चारों तरफ कितने हैं, 36 किले हैं। इस 36 किले के साथ साथ बीचों बीच में क्या है, यहाँ पर अशोक स्तंभ है लाल कलर का। उसके अलावा यहाँ पर आपको धान की बालियां मिलेगी सुनहरे कलर की, इधर धान की बालियां मिलेगी सुनहरे कलर की, और नीचे में यहाँ पर एनर्जी का साइन है ऐसा ऐसा। यहाँ तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा जो कि संतरे कलर का, ग्रीन कलर का, ऑरेंज ग्रीन और व्हाइट कलर का यहाँ तिरंगा झंडा है।
जो कि राज्य की नदियों को दिखाता है। नीला रंग राज्य की ऊर्जा को दिखाता है। धान की सुनहरी बालियां कहलाती है, ये सुनहरी बालियां धान। अशोक स्तंभ लाल कलर का है। किला किला चारों तरफ का ये हरे कलर का है, जो राज्य के सुरक्षा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं छत्तीसगढ़ की खास। इसमें हमने देखा, इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? सी होगा, 23 का सी होगा। अरे, लग रहा है प्रश्न सिरा गया है, कम टाइप हुआ है लग रहा है आज। कोई बात नहीं, ठीक है, प्रश्न खत्म हो गया है लग रहा है। तो भाई अभी हमने जितना चीज पढ़ा, फिर से बता दूं कि ये जो तैयारी हो रही है, ये छत्तीसगढ़ के फायरमैन की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में जो फायरमैन का एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई को, 19 जुलाई की तैयारी हम करवा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बहुत आसान लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। फायरमैन का जो योग्यता है वो 12th पास भी है। कंपटीशन तो होगा, लेकिन प्रश्न का लेवल ऐसे ही होगा जैसे हम अभी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसी लेवल पर आपको फायरमैन का एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। क्योंकि इसमें 40 नंबर तक का प्रश्न आ सकता है छत्तीसगढ़ के इस जीएस पार्ट से, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपकी क्लास कल होगी, इसके आगे और भी कई अभी एमसीक्यू हम लाएंगे। आज जो था एमसीक्यू, ये पहला दिन था, ये पहला दिन था, इसलिए याद रखिएगा। तीज त्योहार का एमसीक्यू चंद्रिका, चलिए बिल्कुल चंद्रिका, आपके तीज त्योहार का एमसीक्यू हम एक दो क्लास का बचा हुआ है ना, उसको करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम उसके लिए सेट नहीं हो पा रहा है चंद्रिका, तो तीज त्योहार का एमसीक्यू हम करवा देंगे, डोंट वरी। ओके, ठीक है, और बताओ और किसको क्या क्या क्लास करना है? तीज त्योहार का बच गया है, चलिए वो तीज त्योहार शिक्षक भर्ती के हिसाब से करवा देंगे। तीज त्योहार का एमसीक्यू जल्द ही लेकर आएंगे। ठीक है, जनजाति का एमसीक्यू करना है राजेश्वरी, जनजाति का एमसीक्यू बिल्कुल करेंगे जी, जनजाति का टेंशन मत लो, जनजाति का तो पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, और देखते हैं, टाइप करना पड़ेगा चंद्रिका, उसका क्वेश्चंस को थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन एमसीक्यू रेडी होगा तब उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, इसको पढ़ा पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा उसका प्रश्न तैयार नहीं हुआ है। तीज त्योहार का बहुत अच्छे से प्रश्न तैयार होगा, आप टेंशन मत लो। शनिवार को हो सकता है तो मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, तो शनिवार को मैं आपके तीज त्योहार का ना एमसीक्यू करवा दूंगा सुबह सुबह। ठीक है, एकदम टेंशन फ्री रहो। ठीक, आज क्या है, आज ट्यूसडे है ना, तो आने दो थोड़ा शनिवार को। शनिवार को सुबह सुबह 2 घंटे में हम तीज त्योहार को खत्म कर देंगे, है ना। बाकी अभी जो हम क्लास कर रहे हैं ये आसान लेवल का क्लास है। आसान लेवल का मतलब ये है कि आपका फायरमैन का भर्ती का परीक्षा जो होने वाला है 19 जुलाई को, उसके लिए ये क्लास चल रही है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर। ठीक है जी, ओके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छा, अधीक्षक का भी फॉर्म बहुत लोग भरे हैं, 18 को एग्जाम है। अच्छा, तो उसके लिए तीज त्योहार करना है बोल रहे हो? चलो देखते हैं, कल रात्रि में हो सकता है तो कल रात्रि में मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करवा करके रात्रि में करवा दूंगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ओके, चलो भाई, तो कल रात्रि में मैं आपको तीज त्योहार का एमसीक्यू लेकर आता हूं। ठीक है, चल, और किसी का कोई डाउट कोई प्रश्न है तो पूछ लो भाई। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे हम इसी के साथ। फिर से बता दूं, फायरमैन का एग्जाम का टाइम है। आप सब फायरमैन की तैयारी जो जो फॉर्म भरे हैं वो सब थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो, बहुत अच्छा है। 295 पद हैं इसमें, थोड़ा सा बस एफर्ट लगाना होगा। पढ़ने पढ़ने वाले भरने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन जो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, रियल में जो तैयारी नहीं करेंगे, वो बस फॉर्मेलिटी से एग्जाम दिला के आएंगे। तो क्यों ना इस एग्जाम को निकाल लिया जाए। जितना आप एमसीक्यू में कराऊंगा, है ना, रोज कराऊंगा,
ये आसान लेवल का प्रश्न ही होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, और हम शुरुआत भी आसान लेवल से कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे चल के टफ में भी आ जाएंगे। तो फायरमैन की तैयारी जो शुरू नहीं किए हैं, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें। जो चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़कर कोर्स भी ले ले, तो साध्य पेशी एप्लीकेशन का ऐप डाउनलोड कर ले। वहां पर जाकर के आप सीधे साध्य परिवार से साथ जुड़कर फायरमैन का कोर्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर आपको फायरमैन का कोर्स मिल जाएगा, जहां आपको मैथ्स रीजनिंग की क्लास के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास। धन्यवाद। राधे राधे। शनिवार को बिलासपुर जाएंगे, चलिए ठीक है, कल रात्रि में हो सकता है तो कल रात्रि में मैं क्लास ले लूंगा। ठीक है, ओके, चलो भाई, तो धन्यवाद सभी को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।